स्वप्न क्या है, सत्य है या असत्य है। इस बात को जब हम देखने लगे कि वास्तव में ये स्वप्न क्या है, सत्य असत्य में से क्या चीज़ है, ये सत्य है या असत्य है। स्वप्न में जो दिखने वाली चीज़ है ये वास्तव में सत्य है या झूठ है, इसके बारे में आज तक लोग इस गुत्थी में लगे हुए हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। अपनी अपनी तरफ से बहुत से समाधान मिले हैं, पर ओरिजिनल जो समाधान है वो वास्तव में ही भगवत कृपा से वैज्ञानिक के पास भी संभव नहीं है, किसी योगी यति के भी पास नहीं है, महात्मा के भी पास नहीं है। ये जब देखा तो इसका सही जवाब भगवद अवतार के पास ये मिलता है। जो भगवद अवतार, भगवत कृपा से कल्कि अवतार ने ये हमको असली तरीका से समझाया कि स्वप्न क्या है। तो हम आपको समझाते हैं कि ये स्वप्न किस प्रकार से सत्य या असत्य के बारे में हम समझें कि ये सत्य है या असत्य है। अब हम इसको आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि वास्तव में स्वप्न के बारे में आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा कि ये सत्य है या असत्य है, या सत्य असत्य दोनों ही नहीं है। तो हमारे कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी ने हमको भगवत कृपा से इसके बारे में भगवत प्रेमियों को जो तत्वज्ञान से गुजरा है उनको ये प्रैक्टिकल दिखाया है। स्वप्न प्रैक्टिकल दिखाया है कि देखिए स्वप्न क्या है। तो भगवत कृपा से जब हमने देखा तो ये समझ में आ रहा है कि देखने में आया कि स्वप्न ना तो सत्य है और ना झूठ है, ना असत्य है, ना ये सत्य है ना असत्य है। कि भाई अब सत्य असत्य दोनों नहीं है तो ये क्या चीज़ है। सत्य असत्य दोनों चीज़ नहीं है। हमने पूछा कि सत्य है या असत्य है, तो यदि ये दोनों चीज़ हो तब तो बताऊँ ना कि ये सत्य है क्या असत्य है। ये सत्य और असत्य भी दोनों में से नहीं है। ये ना सत्य है ना असत्य है। अब कि ये सत्य असत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो हम सत्य और असत्य की परिभाषा जब देखेंगे तो सत्य क्या है, आत्मा सत्य है और ये संसार, ये पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ ये संसार, जड़ संसार, ये असत्य है। जहाँ में शरीर और संसार दोनों ये असत्य है और जो इसमें चेतन आत्मा है वह सत्य है। अब ये जैसे हमको ये जागृत दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, मिथ्या है। परंतु इससे कुछ सही ये स्वप्न है, इससे कुछ सही स्वप्न है। मनुष्य तो बहुत सही है। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है संसार, ये जड़वत संसार, ये जागृत में जो तुम देख रहे हो ये तो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल जादुई तमाशा है, मायावी तमाशा है। ये तो पूरा तरीका से झूठ की परिभाषा में आ रहा है। हालांकि झूठ में ये आ रहा है स्वप्न भी, पर इस संसार से बहुत सत्य स्वप्न है। माने ये स्वप्न से भी बदतर है ये संसार, तो ये मतलब आपकी जागृतता तो, परंतु ये स्वप्न तो इससे बहुत ऊंचा है। संसार ये जो इन आँखों से दिखाई दे रहा है ना, ये सब जो अब आप जागृत में कुछ भी देख रहे हो ये बिल्कुल झूठ की परिभाषा में आता है। ये ऐसा कहकर नहीं कि जगत दिख रहा जो मिथ्या है, जगत दिख रहा है मिथ्या है। ये हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने इसको मिथ्या करके बताया कि देख ये जगत कैसे मिथ्या है और ये स्वप्न इस जगत से कैसे सत्य है और स्वप्न से ये जगत कैसे बदतर झूठ है। झूठ की परिभाषा में तो स्वप्न भी आ रहा है और झूठ में ये संसार भी आ रहा है, परंतु इस संसार से, इस जागृत अवस्था से, इस मतलब आपकी
इस स्थूल आंख से जो कुछ दिखाई दे रहा यह से बहुत सत्य स्वप्न है। कि कैसे इसे समझें, तो एक आपको भगवत कृपा से हमारे सद्गुरुदेव जी उदाहरण देते थे, सदग्रंथीय प्रमाण है यह अष्टावक्र का और जनक का बीच का ये प्रकरण है। एक दिन क्या होता है, राजा जनक जो आप सभी लोग जानते हैं कि जनक राजा विदेही कहा गया है। कैसे वे विदेही हो गया या में पूरा रहस्य आ जाएगा। राजा जनक एक दिन सो रहा था तो उसने एक स्वप्न देखा। तो जो स्वप्न देखा उसमें क्या है कि उस राजा जनक पर एक दूसरे शक्तिशाली राजा ने चढ़ाई कर दी। चारों तरफ से नगर घेर लिया गया। स्वप्न में देख रहा है चारों तरफ से नगर को घेर लिया गया है। गुप्तचर ने आकर उसे संदेशा दिया कि महाराज आपका नगर घेरा गया है, अब बोलो हम क्या करें। तो कि जाइए सेनापति को आदेश दे दीजिए कि लड़ने के लिए तैयारी कर ले, मानी युद्ध का शंख फूंक दिया जाए। तुरंत उसने महामंत्री ने ये बात सुनते ही सेनापति ने तुरंत शंख फूंक दिया गया युद्ध का और दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। उसमें क्या हो रहा है कि जनक राजा की सेना, संपूर्ण सेना मारी गई युद्ध में। उस राजा ने जनक की सारी सेना मार दी। उसके बाद में अब जनक को गिरफ्तार करने के लिए वे राजा योजना बना रहा है। इतने में एक गुप्तचर ने आकर जनक राजा से कहा, महाराज अब आपकी सारी सेना मारी गई और राजा ने पूरे किले को घेर रखा है, रास्ते सब बंद कर रखे हैं। अब आप ऐसा करिए, तुरंत जल्दी से जल्दी गुप्त रास्ते से नगर को छोड़ दीजिए, अन्यथा आपकी गिरफ्तारी होने जा रही है। राजा ने तुरंत अपनी ड्रेस बदली, भेष बदल दिया और ऐसे गुप्त रास्ते थे राजाओं के पास जो केवल उनको ही मालूम था। राजा और रानी दोनों वस्त्र बदलकर, भेष बदलकर निकल गए। अब निकल गए तो क्या होता है कि जैसे ही आगे बढ़े राजा ने पीछा किया, उसने उसका वागु पता चल गया कि जनक राजा चला गया है। उसकी रानी भी उससे बिछुड़ चुकी थी। अब जनक अकेला ही दौड़ रहा है जंगल में, बड़ा भयभीत है कि मैं पकड़ में नहीं आऊं। राजा जो दूसरा चढ़ाई कर रहा था वह ने कुछ पीछा किया, उसके बाद में वह वापस हो गया। अब जनक राजा क्या देख रहा है कि उस जंगल में, बीहड़ जंगल में उसको बहुत भयंकर प्यास और भूख लग रही है, बहुत प्यास भूख, क्योंकि उस जंगल में कोई खाने पीने के लिए भी नहीं मिला, कई दिनों का भूखा। अब तो वह जंगल में दौड़ रहा है। वो चलता 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 जंगल में आगे बढ़ा तो अब सोच रहा है कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। परंतु उतने में क्या दिखाई दे रहा है, एक बुढ़िया माँ अपनी झोंपड़ी बनाए बैठी है और वे अपना भोजन प्रसादी खा चुकी है और तुरंत बर्तन मांज दिए। इतने में ही तो राजा जनक वहाँ पहुँच चुका। कहा, माता कुछ भोजन हो तो मुझे तुरंत दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण जाने वाले हैं। बुढ़िया ने कहा, बेटा यदि कहीं तू 1 मिनट भी पहले आ जाता तो मैं तुझे भोजन खिला देती, मेरे पास जो भोजन है उसे मैं खिला देती, परंतु अब क्या करूं, भोजन तो समाप्त हो चुका है, अब मैं क्या करूं तुझे। कहा कि हे माता, अब आप ऐसा करिए, मुझे किसी भी प्रकार से भोजन दीजिए, नहीं तो मैं अब तुरंत मरने वाला हूं, अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। उसने कहा, बेटा धैर्य धारण कीजिए, बस 1-2 मिनट में मैं आपको भोजन बना देती हूँ, मरिए मत।
उसने बेचारी ने खिचड़ी तैयार किया और खिचड़ी मतलब पकने वाली थी। इतने में तो राजा कह रहा है कि जब माँ मैं प्राण ही छोड़ दूंगा तब तेरी खिचड़ी का मैं क्या करूँगा। वह ने माता ने अध कचरी माने आधी काची जो वे थी, वे तुरंत ही एक पत्ते पर, केले के पत्ते पर खिचड़ी औंधा दी कि अब क्या करे। जब भूखे से मरी रहा है और भोजन प्रसादी अब आके सामने आ गया है, भोजन सामने आते ही एक ग्रास लेना चालू किया, तुरंत ही एक इधर से आ रहा है काला घोड़ा और इधर से आ रहा है सफ़ेद घोड़ा, और दोनों लड़ते 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 जैसे ही जनक जहाँ खाना चाह रहा था, मुंह में देना ही चाह रहा था, तुरंत वे मतलब वहाँ आ गए और उसकी खिचड़ी सब हाथ का ग्रास भी फेंकवा दिया और वे खिचड़ी भी तत्तर बित्तर कर दिया। अब तो जनक जोर से रोने लगा, हाय भगवान अब तो मैं मर गया। अब जब ऐसी एकदम बात हुई कि उसकी खिचड़ी भी सब चली गई, तुरंत एकदम उस राजा को ये समझ में आया कि वह सोता हुआ वह स्वप्न जो देख रहा था, तुरंत नींद खुल गई। एकदम उसकी क्या हुई, नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो नींद खुलने पर देखा कि मेरे सब आंसू चारों तरफ से भीगा हुआ हूँ। अब वह सोना सही है, ये सपना सही है कि राज्य सही है। जो मैं राज्य को देख रहा था, जो राज्य अब भी मैं देख रहा हूँ, और वह राज्य मेरा नष्ट ही नहीं हुआ, और मैंने ये सारी चीज़ देखी, मैंने तो सब कुछ सपने में देखा। मैं भिखारी बन गया, मैं राजा, मेरे पास पूरी राजधानी, मेरी रानी भी छिन गई, मेरी सेना सब मर गई, और मैं असहाय होकर दौड़ रहा था और भूखा मर रहा था। और जब मैं भीख मांग रहा था कि मुझे भोजन दीजिए, भोजन दीजिए, और आँख खुलने के बाद में ना तो मैं भिखारी हूँ, ना तो मेरा राज्य छिना, ना तो सेना ही मरी, ना तो कोई बात ही है, वही पलंग पर मैं पड़ा हूँ, रानी भी यहीं सो रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सत्य ये है कि सत्य ये है। देखा दोनों को है, क्योंकि वे भी मैं महसूस कर रहा हूँ, वहाँ भी मुझे डर लगा, आंसू आ रहे थे, भूख लगी रही थी, तड़पन हो रही थी, राजा का भय मुझे लगाए हुआ था, देश सारा संकट में आ गया, और अब जाग कर देख रहा हूँ, आँख खुलने पर देख रहा हूँ तो वहाँ कुछ क्षण कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा सत्य ये है कि सत्य वह है। इसी धुनाधुनी में राजा को सवेरा हो गया। राजा ने ढंढोरा पीट दिया, सारे नगर के विद्वान जनों को बुलाइए और मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। सत्य यह है कि सत्य वह है, सत्य यह है कि सत्य वह है। दो मंच बनाए बड़े बड़े, एक मंच उस राजा के मंच की बराबर था, उस पर यदि बैठकर कोई भी उसका जवाब देगा तो उसको क्या मिलेगा, मुंह मांगे, उसके लिए मुंह मांगे इनाम मिलेगी। यदि वह ने इस पर जवाब नहीं दिया तो उसके लिए आजीवन जेल हो जाएगी। एक उससे ऊंचा मंच बनाया, उसकी भी शर्त रखी थी कि यदि इस पर चढ़ के कोई जवाब देगा तो उसको आधा राज्य दिया जाएगा, और यदि उसको जवाब नहीं दिया तो फांसी की सजा दी जाएगी। और सब विद्वानों को बुलाया, नगर जितना भी उसके राजधानी में विद्वान थे सबको बुलाया, धार्मिक विद्वान, पंडित, महात्मा जी जो भी थे सब बुलाए, और कहा कि भाई विद्वान जियो, जो विद्वान थे, वेद पाठी थे, सारे मतलब अच्छे पढ़े लिखे थे, उनसे प्रश्न किया कि भाई मेरे राजधानी में आप खा पी रहे हो, रह रहे हो, मेरे नगर के आप निवासी हो, मेरे राज्य के आप लोग नागरिक हो, सभी नागरिक मेरे कार्य में लगे हुए हैं, कोई कैसे सेवा कर रहा है, कोई कैसे सेवा कर रहा है, आप मौज मस्ती से खा पी रहे हो। आज हमें एक धर्म संकट में पड़े हुए हैं, बस एक ही प्रश्न है हमारा, सत्य यह है कि सत्य वे है।
और जो इस पर जवाब देगा उसको ये दंड है, ये उसके लिए पुरस्कार है, उस पर देगा तो उसके लिए ये दंड है और ये पुरस्कार है। अब आपकी राजी, उत्तर तो देना ही पड़ेगा, चाहे वह सत्य हो चाहे असत्य हो, उत्तर तो देना ही पड़ेगा और इन दोनों के लाभ और हानि से आपको गुजरना ही पड़ेगा। अब तो विद्वान चक्कर में पड़ गए कि क्या करें, अब तो कोई बात ही समझ में नहीं आ रही है कि अब हम करें तो करें क्या। उत्तर तो देना है क्योंकि राजा का आदेश है, राजा ने दे दिया कि निश्चित है उत्तर आपको देना है, और जब उत्तर सही नहीं लगा तो फिर भाई इसकी सजा भी है, सही लग गया तो पुरस्कार भी है। अब तो सब लोग ऊपर वाले मंच की तरफ तो देखते ही नहीं हैं, क्योंकि अभी तो मजबूरी बन गई, देना तो है ही है कि सत्य ये है कि सत्य वे है। तो हर व्यक्ति खड़ा होता है और कोई कहता है सत्य ये है, झूठ है वे, कोई कहता है। अब जो उसकी नहीं मानता राजा, क्योंकि ये पूछता है कि कैसे सत्य वे है, कैसे असत्य ये है, तो माँ कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि ये है वे है, का है, काई के बारे में बोल रहा है। पूछने कोई औकात नहीं, केवल हर व्यक्ति यही कि या ने ऐसे कहा तो मैं ऐसे कह दूं, या ने ऐसे कहा तो ऐसे कह दूं। परंतु जब पूछता है कि वह सत्य कैसे है, ये असत्य कैसे है, ये सत्य कैसे है, वह असत्य कैसे है, इसके बारे में मुझे बताइए, कोई पे कोई जवाब नहीं। पूरे विद्वान टोटल जेल में बैठ गए। अब जनक पछताने लगा, क्या करूं, उत्तर भी नहीं मिला, विद्वान भी जेल में बैठ गए, इन्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वचन तो वचन ही होता है। समस्या यूं की त्यों रह गई, तो बड़ी समस्या में पड़ गया। इधर क्या है कि वह नगर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वाई में अष्टावक्र एक छोटा सा बच्चा वह भी खेल रहा था। आपस में बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो ताने मारते हैं, तो क्या हमको तू लात दे रहा है, टूटे फूटे, अपने ऐसा ही मतलब ज़्यादा विद्वान बन रहा है तो जा, तेरा बाप जेल में पड़ा है वह छुड़ा ला। अरे मैंने तो कभी नहीं सुना कि मेरा बाप जेल में बैठा है। आया घर, माँ से कहा माँ मैं जो पूछता हूँ सत्य सत्य बताना, पिताजी कहाँ हैं। पहले उससे कह रखा था कि विदेश में कमाने गया है, विद्वता में गया है, बुलाया हुआ राजा ने, अब वह अब तक नहीं आया, तो इसके बारे में सत्य बताइए, मेरा पिता कहाँ है। कि देखिए इतनी ऊंची आवाज़ में मत बोलिए, राजा जनक बहुत न्याय वाला है, उसने कोई ऐसा प्रश्न पूछा है किसी विद्वान पर जवाब नहीं मिला, तेरा बाप तो जेल में बैठा है। अरे वो मूर्ख जनक ने सबको जेल में बैठा दिया, मैं जवाब दूंगा। बेटा काहे को विनाश में जाना चाहता है, बड़े बड़े विद्वान जो वेद पाठी, बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, वो लोग तो उत्तर नहीं दे पाए, तू उत्तर देगा? नहीं मैं दूंगा माता। अब ऐसे आपस में माँ बेटा में दोनों में चल रहा था प्रकरण। इतने में ही क्या है, एक गुप्तचर ने जाकर माँ सूचना दे दिया, क्यों गाँव में घूमते रहते थे, कि एक छोटा सा लड़का चुनौती दे रहा है आपके प्रश्न को महाराज, हमारे नगर का, और ये कह रहा है कि इतना शब्द और बोले हैं जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कि उस मूर्ख जनक ने सब विद्वानों को जेल में बंद कर दिया। अरे मैं दूंगा। तो राजा जनक ने कहा हो सकता है कोई विद्वान हो, एकदम निर्णय तो लिया नहीं जा सकता, कि मूर्ख कह दिया तो मतलब उसको कोई दंड दिया जाए, उसको बुलाया जाए आदर के साथ। यदि उत्तर दे देगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दंड के काबुल तो है ही है, वे भी जेल में बैठ जाएगा। इसमें सोचने की क्या है। तुरंत वो दूत आया और कहा कि आप राजा के प्रश्न का जवाब दोगे? कहा हाँ हाँ। तो क्या चलिए, कि आज नहीं, राजा से कह दीजिए कल आऊँगा, तैयार रहे, मैं उत्तर दूंगा। अरे महाराज उसने तो ये कहा कल आना गया। हाँ बात ठीक है, चलो कल इंतजार करेंगे। तुरंत दूसरा दिन हुआ, बुलावा आया, तुरंत अष्टावक्र पहुंचा। उन्होंने वो महिमा बताई कि ये इस पर बैठेगा तो ये सजा है और ये पुरस्कार है, इस पर बैठेगा तो ये सजा और ये पुरस्कार है, इस पर आजीवन जेल है यदि नहीं लगा जवाब तो, और यदि लग गया जवाब तो आपको बहुत पुरस्कार मिलेगा।
और यदि इस पर बैठकर आपने जवाब नहीं दिया तो मौत है, डायरेक्ट फांसी की सजा है, और यदि जवाब दे दिया तो आधा राज्य है। ठीक। अब साहब में पहुंचा, तुरंत वो तो लिपट झपट कर वो ऊंचे वाले मंच पर जाकर बैठ गया। जाकर बैठा और कहा कि सब विद्वानों को यहाँ लाया जाए। सब विद्वान जैसे ही लाए गए तो विद्वान देखकर उस काले कलूटा रूप भी ठीक नहीं था, अष्टावक्र भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा था, 8 जगह से उसका टेढ़ापन था। अब ये राजा जनक ने तो अभी राजा जनक तो महल में था, उसके बाद में सभी लोग एकदम तेजी से हंसने लगे तो तुरंत बहुत धीमे से फिर उसने अष्टावक्र ने खुद हंसने लगा, जोर जोर से खुद हंसने लगा। पहले वे हंसे, उसके बाद में अष्टावक्र भी हंसने लगा। तो एकदम देखा कि अरे अष्टावक्र हंस रहा है। राजा जनक उधर से आया और कहा कि एक बात बताइए महामंत्री, जाकर पहले प्रश्न पूछिए इससे, मेरे प्रश्न का जवाब तो बाद में देना। पहले ये बताइए कि यह मंच पर बैठकर उत्तर देने आया कि हंसने आया, या का जवाब मिलना चाहिए मुझे। तो उसने कहा भाई आप इस मंच पर बैठकर हंसे क्यों? ये मंच तो उत्तर देने के लिए, हंसने के लिए थोड़ी मिला है। अष्टावक्र ने कहा पहले मैं नहीं हंसा, राजा मंत्री प्लस पूरा ये विद्वान समाज हंसे। अब ये जब हंस लिए तब मैं हंसा, तो पहले मैं ये पूछता हूं तुम काई पर हंसे, वाह का जवाब दीजिए, फिर मैं दूंगा मेरे हंसी का। राजा जनक ने सोचा यार प्रश्न तो यहाँ का भी वाजिब है कि हम काई पर हंसे थे, तो और मतलब जवाब भी देना अब भारी बात बना। झूठ मत बोलना, जो बोलना है वो एकदम सत्य बोलना है कि आप काई पे हंसे थे। तो राजा जनक ने तुरंत उत्तर दिवाया कि हम तो ये सभी विद्वान सहित इसलिए हंसे कि एक तो तेरा बाल रूप, एक टेढ़ा मेढ़ा, एक काला कुरूप, और वे भी जाकर ऊंचे मंच पर जा बैठा उत्तर देने के लिए, क्योंकि पता नहीं कि फांसी की सजा है इस पर, इसलिए हम हंसे। बस हाँ, तो इसलिए हम हंसे कि राजा जनक बहुत ज्ञानी बताया, और ये पूरी विद्वान समाज है। मुझे इसलिए हंसी आई कि कितने बड़े मूर्ख हैं जो केवल मेरे ऊपर की चाम को देख रहे हैं। ये चमड़ी की पहचान जानते हैं, विद्वता की नहीं। ऊपर की रूपरेखा देखकर तो आप लोग हंसे ना, तो आप कौन विद्वान है? एक भी विद्वान नहीं है। राजा जनक तेरी भूल है कि विद्वान है, ये विद्वान नहीं है, ये चमड़ी की पहचान करना जानते हैं। ये चमड़ी की पहचान करना जानते हैं, ये विद्वता की पहचान नहीं होती है। विद्वान की तो विद्वत आते होनी चाहिए ना। चाम को देखकर कैसे मतलब विद्वान की मतलब पहचान हो जाएगी? इसलिए इन सभी लोगों को आप छोड़ दीजिए, ये विद्वान नहीं है, तेरी भूल था। राजा जनक ने कहा ये बढ़िया कलेश के ट्यो या शब्द थे, मतलब इनको कंटे कट गया, नहीं तो ये सब पड़े आम है। उन्होंने कहा ठीक है बैठिए, अब आगे का समाधान मिलेगा, परंतु इसको जेल में मत डालिए, क्योंकि तूने विद्वान समझ के देखा ना। ये कहाँ विद्वान है बताओ? ये मेरी चाम को ऊपर से देख देख कर हंसे, मेरे काले का रूप को ही देख कर हंसे, मेरे टेढ़ापन को ही देख कर हंसे, परंतु वास्तव में मैं क्या जवाब दूंगा इसके बारे में तो ये समझते, धैर्य धरते, तब जाकर कोई बात होती ना। इसलिए ये एक भी विद्वान नहीं है, और ना आप कोई प्रकार के बहुत बड़े विद्वान, तुम भी कुछ नहीं हो। अब आपका प्रश्न क्या है उसे करिए। राजा जनक ने कहा अपने महामंत्री से, हे महामंत्री जाओ, ये बच्चा बहुत ही वास्तव में तेजस्वी है, इसके सामने मेरे प्रश्न को कह दो। राजा जनक अपनी कुर्सी पर बैठा है। तुरंत उसने आकर महामंत्री ने प्रश्न किया,
महाराज हमारे राजा का ये प्रश्न है। बोले चुप, बैठ जाइए। कौन है? मैं महामंत्री हूं राजा। बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। तेरा प्रश्न है जो तू कर रहा है, या तेरा राजा गूंगा है, काला है, बहरा है? जो तू सुनेगा, तू प्रश्न करेगा, अरे तू कितना घटा देगा, कितना बढ़ा देगा? जिसका प्रश्न वही करे। यदि इस राजा को ये घमंड है कि मैं राजा हूं, तो इससे ऊंचा मंच मैं महाराज हूं। देख लो, या तो ऊंचा मंच है, इसलिए भी आपको कोई वह नहीं करनी चाहिए, आकर समाधान खुद लेगा। बैठ जाइए चुपचाप, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देवो। राजा खुद आया। अब राजा वो इतना समझदार था, समझा कि वास्तव में बच्चे में बहुत तेज है, ये निश्चित उत्तर देगा मेरा। उसने कहा महाराज मुझसे भूल हो गई, प्रश्न मेरा है, परंतु मुझे ये जवाब दे, मतलब मेरे प्रश्न का जो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि आप जवाब जरूर देंगे कि ये निर्णय आपको लेने का क्या अधिकार है। आप तो पहले ये आपका प्रश्न कीजिए, आपका प्रश्न क्या है? तो उन्होंने अपना प्रश्न क्या किया कि सत्य ये है कि सत्य वह है। तो तुरंत ही अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि देखिए राजा जनक, ना सत्य ये है और ना सत्य वह है, परंतु इससे वह बहुत सत्य है। ना सत्य ये है और ना सत्य वह है, परंतु इससे वह बहुत सत्य है। कहा कि हम समझे नहीं, कि हम समझे नहीं, तो आपके प्रश्न बढ़ाइए। जितना तूने उत्तर प्रश्न बोला उतना हमने उत्तर दे दिया। अब ये गलत हो तो फांसी की सजा पर बैठा हूं, आपका प्रश्न बताइए कि ये क्या है और वह क्या है। हमने तो उत्तर दिया है, पर आप नहीं समझे, तो आपका प्रश्न बढ़ाइए कि महाराज मैं ये कहना चाह रहा हूं। यहां क्या कहना चाह रहा है कि मुझे एक स्वप्न आया था, और स्वप्न में मैं भिखारी बन गया। कैसे भिखारी बना? मैं बहुत दरिद्री बन गया कि मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई में राजवाज सब समाप्त हो गया, रानी भी छिन गई, सारी सेना मारी गई। उसके बाद में मैं भाग गया, भूख के मारे मरा जा रहा था। और भूख में क्या है कि मुझे एक बुढ़िया मिली, बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई, मेरे प्राण छूटने वाले थे, खिचड़ी बनाई। खिचड़ी खाने लगा तो दो घोड़े आकर आपस में लड़ने लगे और मेरी खिचड़ी फैला दी। अब उस समय में इतना रोया, इतना भयभीत था, इतना रोया कि मेरे आंसुओं से पूरा भीग गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब जो मैं राजा बना हूं, ये सत्य है कि वह समय में भिखारी हो गया, वह सत्य है जो मैं वो बुढ़िया पे भीख मांग रहा था? या टाइम तो मैं राजा हूं, स्वप्न से पहले भी राजा था, अब मैं राजा हूं आंख फूटने पर। वो बीच में जो हुआ वह सही है, वह मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। अब ये भी मुझे दिखाई दे रहा है सत्य ही, और वह भी दिखाई दे रहा है मैंने, क्योंकि वहाँ आंसू भी आए, दुख भी भोगा, खाना खाने की भी चेष्टा किया, वो फैलाया तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। इतना दुख हुआ, इतना छटपटाहट हुआ कि मेरी आंख खुल गई और आंसुओं से मैं भीगा हुआ हूं। सत्य कौन सा है इसमें से, मैं राजा था या मैं भिखारी? तो कहे ठीक है राजन, मैंने क्या कहा था? ना सत्य ये है और ना सत्य वह है। यदि इससे बहुत सत्य वह है, इससे बहुत सत्य वह है। अब आइए कि आप यहां राजा है ना? कि हां। आप ही राजा है ना? कि हां। अच्छा, तो ये राज्य तेरा ही है ना? कि हां। अच्छा, तो एक मुझे बता दीजिए, ये राज्य तैने बनाया कि कहूं से लेकर आया कि किसी से पाया? कहा ना तो मैं लेकर आया, ना तो मैंने बनाया, ये तो मैंने मेरे पिताजी से पाया। अच्छा, पाया तो फिर तेरे पिताजी राजा था वह समय में? कि हाँ। वह भी कहता था मैं राजा हूं या नगर का? हाँ। और ये भी कहता था राज्य मेरा है? कि हाँ।
तो शायद तेरे पिताजी ने बनाया होगा या लेकर आया होगा गर्भ से ही। कि नहीं नहीं, पिताजी ने भी नहीं बनाया था और ना वो लेकर आया, वाव कुआ के पिताजी ने दिया था। अच्छा, ऐसे ऐसे करते 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 2, 4, 5, 10 पीढ़ी तक पहुंच गया। तो कि एक बात बताइए, मुझे ये उत्तर दीजिए कि राजा तू है, ये राज्य तेरा है कि राज्य तेरे पिताजी का है, कि राजा तेरा पिताजी था, कि कौन था, कि ये मिलता ही चले आया है। कि ये तो सबको मिलता ही चले आया, तो भिखारी तो तू है ही है, कहाँ राजा है? ये तो मिला है ना, पीढ़ी दर मिलता गया है ना। अब ये आया कहाँ से? परमात्मा ने बनाया। परमात्मा की व्यवस्था में आपको राजा बना दिया और राजा बन बैठे, आप स्वयं राज्य के अधिकारी बन गए, राज्य आपका हो गया। कहाँ आपका हो गया? कहाँ सत्य है? बताइए, प्रमाण दीजिए। आपका राज्य होता तो आप बनाते या लाते, परंतु आपको तो मिला है, आपको तो मिला है, मिला है ना। पीढ़ी दर मिलता चले आ रहा है। तू भी तेरे बच्चों को दे जाएगा, वो उसके बच्चों को दे जाएगा, इधर की पीढ़ी का ही गिना दिया। अब इसका असली राजा और असली ये राज्य कौन का है और कौन ने ये बनाया है? तो बनाने वाला भी परम सत्य और इसका असली मालिक भी परम सत्य। तू तो केवल भिखारी था। वह ठीक था स्वपन वाला, जो कि आपका उस समय अहम गिरा हुआ था। इस समय तो तेरा अहंकार फूला हुआ है और असत्य में, वह भी असत्य में। तुझे समझ आ रहा है क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है ये राज्य, ये शरीर, ये परिवार, ये वैभव, ये सारा कुछ, और एक दिन छोड़कर जाना है। जिसको मैं कहलाने वाला, मेरा कहलाने वाला एक दिन छोड़कर जा रहा है और पीढ़ी दर चले गए। कहाँ राज्य आपका रहा और कहाँ राजा आप रहे? वास्तव में आपको तो भीख मिल रहा है ना कि हाँ। अब एक बात बताइए, ये तो असत्य रहा कि नहीं रहा? हाँ, असत्य है। सही समझ ले, देख ले कि तुझसे जाएगा कि नहीं जाएगा राज्य? क्या जाएगा? तेरी नई इच्छा पर भी जाएगा ना कि हाँ, तुम्हारे पिता दादा 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 के दादा दादा के दादा उससे चला गया ना, कि चला गया। यदि उन्हीं का राज्य होता तो वे लेकर जाते, वही राजा होते तो वही बने रहते, तुमको आने की जरूरत नहीं थी। ये तो बार बार पीढ़ी दर बदल रहे हैं, तो या का मतलब ना तुम राजा हो ना तुम्हारा ये राज्य है, ये तो भीख में मिला है। इसलिए असली में तो तुम भिखारी ही ठीक हो, अहंकार तो नहीं है। अच्छा, अब स्वपन यदि सत्य मानता हो तो एक बात बताइए, आप न्याय देते हैं तो कुछ प्रूफ चाहिए और कुछ प्रमाण चाहिए न्याय बनाने के लिए। सत्य मतलब न्याय लेने के लिए आपको प्रूफ प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। अब या में आप प्रूफ प्रमाण नहीं दे पाए, या में कि राज्य मेरा ही है या ये राज्य मैं राजा हूं, ये प्रमाण आप नहीं दे पाए, ना प्रूफ दे पाए कोई भी। ये तो आपको भीख मिल रहा है। अब मैं स्वपन की तरफ चलता हूं, तो मुझे बताइए कि स्वपन में जो आपने देखा, तो वह सेना में से कोई लाश पड़ी हो तो वाय लेकर आओ सामने, क्योंकि आपकी मारी गई ना सेना। या वो तो कपड़ा बदले, उन्हें फटे टूटे कपड़ाओं को ही ले आओ, या फिर वो डोकरी कहाँ है वाही ले आओ, या तूने वो खिचड़ी खाई वह पत्तल को ही उठा लाइए। कोई न कोई प्रमाण तो चाहिए ना। यदि प्रमाण नहीं है देंगे, प्रूफ प्रमाण दोनों नहीं है, प्रूफ नहीं है प्रमाण नहीं है, तो फिर वह भी सत्य की परिभाषा में नहीं आ सकता। जिसका प्रूफ प्रमाण नहीं हो सकता वह सत्य की परिभाषा में नहीं आ सकता। पर या से बहुत सत्य वे है जो आपको अब भी भयभीत कर रहा है, और वह अब भी याद है और मां भी याद था, मां भी याद था, मां भी तू भोग रहा था, यहां भी कांप रहा है, और वो पूरा टोटल याद है तुझे, जिससे तू घबरा रहा है। तो यहां भी जागृत में भी आप उसे देख रहे हो और स्वप्न में भी आप जाकर देखो, परंतु ये स्वप्न का, ये जागृत का कोई भी चीज मां नहीं दिखाई दी। यदि यही सही में यही राज्य मां होता, यही रानी मां होती, यही सेना मां होती, तो मर गए।
यही जनक में होता तो वो तो भिखारी होता। जनक यहां था, पहले राजा था, फिर जनक यहां आया तो राजा ही रहा, बीच का जो वे था भिखारी बना। वह का कौन सा प्रमाण है आपके पास और क्या प्रूफ है? आप प्रूफ प्रमाण के बिना उसे सत्य साबित नहीं कर सकते। तो ये तो सत्य है ही है नहीं, सत्य वे भी नहीं है, परंतु हम कहते हैं कि इससे बहुत सत्य वे है, बहुत सत्य वे है। इसलिए जनक ना स्वप्न सत्य है और ना जागृत सत्य है। यदि आपको सत्य देखना समझना है तो किसी सक्षम गुरु के पास पहुंचना होगा। तो कहा कि आप मेरे गुरु ही बन जाइए, मेरे गुरु आप ही बन जाइए, है ना। ऐसे अहंकारी का मैं गुरु नहीं बनता हूं। यदि तू मेरा शिष्य बनना चाहता है तो मैं आपको शर्त लगाता हूं। तुम राजा हो ना, तो मैं महाराजा हूं। मैं आदेश देता हूं क्या, ये जितनी भी सभा बैठी है इनके सबके जूते इकट्ठे करो। शिष्य को तो गुरु का जो आदेश मिलेगा वो करना है और उस पर बैठिए। अब सिंहासन में और यहाँ में क्या फर्क है ये समझिए। सिंहासन से ऊंचा ये है कि यहां से ऊंचा सिंहासन है। सिंहासन पर तो तू महाराज राजाधिराज बना हुआ था। अब इस समय तेरा पूरा अहंकार टूटा हुआ है, अब तू गुरु के अधीन है। ऐसे ही समझना अपने शरीर को कि ये गुरु का शरीर है, मेरा नहीं है। और जो गुरु आदेश दे उसके अनुसार कार्य राज्य सेवा करनी है। आपको राजा नहीं बनना है और ना राज्य अपना मानना है। ये सब गुरु की देन मानना, क्योंकि आधा राज्य तो मुझे मिला ही है तेरा, और आधा राज्य तूने मुझे अपने भाई गुरु को भेंट दिया जाता, वो हो ही गया है। तो पूरा राज्य मेरा हो गया और पूरे राज्य को मेरा मानते हुए तू विधेय होकर अपना जीवन जी। देह से आपकी से कुछ काम नहीं करना, जो मेरा आदेश है उसके अनुसार चलना। इसलिए वह विधेय हो गया। अब जब उससे अष्टावक्र से उसने ज्ञान लिया तो अध्यात्म ज्ञान की उसको दिया कि ये सत्य है। परंतु यहाँ भगवान कृपा से उससे भी श्रेष्ठ भगवान कल्कि अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ने तत्व ज्ञान भी अपने भक्त जनों को दिया, जो परम सत्य है। इसलिए सत्य और असत्य की परिभाषा में होगा तो सत्य होगा अध्यात्म और असत्य होगा संसार। असत्य है संसार, सत्य है वे। और ये स्वप्न क्या है? सत्य और असत्य से मिश्रित है, ना सत्य है ना असत्य है। इसलिए भगवत कृपा से ये स्वप्न ना तो सत्य है न असत्य है, परंतु इस दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से देखने वाला ये सारा दृश्य जो है ना, इससे तो बहुत बड़ा सत्य है वे। स्वप्न से ये बहुत बदतर झूठ है ये, जो तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसमें तुम रमे हो, जिसमें तुम कार्य कर रहे हो, ये सब कुछ तो उससे बदतर झूठ है। वहाँ ये नहीं रहेगा, परंतु वहाँ का यहाँ जरूर रहता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय।